यूट्यूब चैनल विक्की आईएएस 2020 पे आप लोगों का स्वागत है। यूपीएससी 2018 के सीसेट पेपर से रीजनिंग का एक प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नांकित चित्रों पर विचार कीजिए। निम्नांकित मतलब निम्न अंकित यानी नीचे अंकित। ये जो 6 चित्र दिए गए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 चित्र दिए गए हैं इन पे विचार करना है। ठीक है। उसके बाद उपर्युक्त चित्र यानी ऊपर लिखे हुए या ऊपर कहे हुए चित्र 1 से 6 तक जो चित्र हैं तक में कुछ भाग नियमित दिशाओं में अपनी स्थितियां बदलते हुए दिखाए गए हैं। मतलब इसमें जो कुछ भाग हैं यानी जो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे देखिए ये एक वर्ग है और एक त्रिभुज है। ये सारी चीज़ें सब में हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वर्ग और त्रिभुज यानी स्क्वायर और ट्रायंगल, ये सब में हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, यही स्थितियां अपनी स्थितियां बदलते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है। उसी अनुक्रम का अनुसरण करते हुए, मतलब जिस हिसाब से, जिस सीरीज से, जिस क्रम से ये वर्ग और त्रिभुज अपनी स्थितियां बदल रहे हैं सब में, जिस लॉजिक से, उसी लॉजिक के आधार पे, उसी लॉजिक को पकड़ते हुए, उसी लॉजिक के आधार पे यहाँ कहा क्या जा रहा है, अनुसरण करते हुए नीचे दिए गए चित्रों में से, ये जो नीचे 4 चित्र दिए गए हैं A B C D, तो इन 4 चित्रों में से ये बताना है कि कौन सा चरण 7 में आएगा। मतलब 6 के बाद जो 7वां चरण आएगा वो कौन सा आएगा, मतलब 7वां चरण इन चारों में से कौन सा है। ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया। आइए अब इसके उत्तर की चर्चा करते हैं। ठीक है। देखिए प्रश्न तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। किसी भी रीजनिंग को बनाने के लिए उसके पीछे के लॉजिक को पकड़ना जरूरी है। जैसे ये 6 चित्र दिए हुए हैं, तो इन 6 चित्र में इस वर्ग और त्रिभुज में की स्थितियों में, इनके स्थान परिवर्तन में क्या लॉजिक लगाया गया है, उस लॉजिक को यदि हम पकड़ लें तो इस छठे के बाद जो 7वां वर्ग आएगा, जो 7वां फिगर आएगा, उस फिगर को हम आसानी से बना सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ग है। ठीक है। उसके बाद ये वर्ग दूसरे में एक स्थान आगे बढ़ गया, यहाँ से फिर ऐसे, फिर तीसरे में क्या हो गया, एक स्थान आगे बढ़ गया, फिर चौथे में एक स्थान आगे बढ़ गया, 5वें में भी यहाँ से यहाँ हो गया, 6ठे में भी एक स्थान आगे बढ़ गया। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें जो वर्ग का स्थान बदल रहा है, ये कैसे बदल रहा है, इस हिसाब से, ऐसे पहले ऐसे था सीधा, मतलब पहले ऐसे था बीच में, फिर ऐसे हुआ थोड़ा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो ये किस हिसाब से बदल रहा है। घड़ी की सुई आपने देखा होगा, घड़ी में कैसे घड़ी की सुई चलती है, इसी दिशा में, ऐसे ऐसे टिक 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 टिक, इसी दिशा में चलती है, मतलब क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ग है ये घड़ी की सुई की दिशा में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, ऐसे टिक 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 टिक। ठीक है। मतलब एक एक स्थान ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है घड़ी की सुई की दिशा में। इस चाल, इस दिशा को क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो चलता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है। और देखिए जो इस हिसाब से चलता है, ऐसे करके, ऐसे टिक टिक टिक, ऐसे कभी घड़ी चलते हुए आपने देखा है? कभी ऐसे घड़ी की सुई ऐसे चलते आपने देखा है? नहीं ना, घड़ी की सुई ऐसे नहीं चलती है इस हिसाब से, जैसे यहाँ पे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे नहीं चलती है। घड़ी की सुई हमेशा इस तरफ चलती है, ऐसे। तो इस तरफ को बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इस तरफ जो चलती है ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो इसमें वर्ग किस दिशा में चल रहा है, ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज। तो उसी को हमने यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, पहले एक वर्ग बनाया, फिर देखिए पहले में एक पहले हमने सर्किल बनाया, फिर देखिए पहली स्थिति इस सर्किल में वर्ग कहाँ पे है, स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे लिया पहली स्थिति। दूसरी में देखिए यहाँ पे है, तो हमने उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया यहाँ पे कि ये दूसरी में है। उसी प्रकार से इस फिगर में देखिए एक एक बढ़ता जा रहा है, तो हमने इसमें एक वर्ग बनाया, पहले एक सर्किल बनाया और उसमें वर्ग की स्थितियों को दर्शाया। जैसे पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ,
चौथी स्थिति में, पांचवी स्थिति में यहाँ पे, छठी स्थिति में यहाँ पे, यानी कि ये इस दिशा में चल रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे दाएं तरफ घड़ी की सुई की दिशा में, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। हमने इसका लॉजिक पकड़ लिया। अब देखिए इस ट्रायंगल का लॉजिक पकड़ना है, तो ट्रायंगल पहले यहाँ पे है, फिर दूसरे में कहाँ है, यहाँ एक स्थान इस तरफ बढ़ के यहाँ पे आ गया, फिर तीसरे में यहाँ से बढ़ के यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर चौथे में कहाँ गया, यहाँ से बढ़ के यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ गया, चौथे में, पाँचवें में यहाँ गया। मतलब आप देख रहे हैं कि ये किस तरफ चल रही थी, ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पहले यहाँ पे थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी को हमने इस सर्किल में दिखाया। पहले एक सर्किल लिया, फिर पहली स्थिति में कहाँ पे, यहाँ पे, फिर दूसरी में कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये इस तरफ चल रही है, वामावर्त, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे, इस तरफ, लेकिन ये कैसे चल रही है, इस तरफ, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो हमने ये दोनों लॉजिक पकड़ लिया, ठीक है। ये छहों स्थितियां हमने दर्शा दिया कि छठी स्थिति में यहाँ पे है और इसमें छठी स्थिति में यहाँ पे है। तो सातवां स्थिति निकालना है, सातवां स्थिति में कहाँ पे होगी। तो अब हम ये भी देख चुके हैं कि ये क्लॉकवाइज है, इस दिशा में जा रहा है, ये वर्ग जो है इस दिशा में जा रहा है। तो जब छठा यहाँ पे आ गया तो सातवां कहाँ पे आएगा, सातवां जो वर्ग आएगा, ये जो पहली स्थिति जहाँ पे है वहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा सातवां, यहाँ पे ही सातवीं स्थिति आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे इस दिशा में चलते हुए छठी स्थिति यहाँ पे आई, तो चूंकि इस दिशा में चलते हुए आई ऐसे, तो यहाँ पे सातवीं स्थिति कहाँ पे आएगी, यहाँ पे जहाँ पे पहली स्थिति है। तो यहाँ पे ट्रायंगल जो होगा कहाँ पे होगा, सातवां जो स्थिति होगी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल होगा सातवां स्थिति। माने जहाँ पे पहली स्थिति है वहाँ पे सातवीं स्थिति है, और इसमें भी देखिए जहाँ पे पहली स्थिति है वहीं पे सातवीं स्थिति है। तो जो सातवां फिगर बनेगा इन दोनों के हिसाब से कहाँ पे बनेगा, देखिए बताते हैं कैसा बनेगा। पहले एक वो बनाते हैं सर्किल, फिर जो फिगर इसमें दिया हुआ है उस फिगर को पूरी तरह से बनाते हैं, इसके व्यास को खींच करके, ठीक है, डायमीटर को खींच के बना दिया। अब देखिए कहाँ पे है ये, जहाँ पे पहली स्थिति है, पहली स्थिति कहाँ पे थी, यहाँ पे थी ना पहली स्थिति, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया है, देखिए यहाँ पे पहली स्थिति पे सातवीं स्थिति आई हुई है, यानी वर्ग यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे हमने वर्ग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, जहाँ पे पहली स्थिति ट्रायंगल में थी, मतलब इसमें ट्रायंगल की जहाँ पहली स्थिति थी वहीं पे सातवीं स्थिति है इसकी, ठीक है। तो पहली स्थिति कहाँ पे थी, देखिए यहाँ से देखते हैं, बीच वाले से यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए कौन सा फिगर बना है, ये ऑप्शंस में मिलाते हैं कि ये वाला फिगर किस में है। तो ये वाला फिगर इसमें है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। बी में है, देखिए बी में मिल रहा है ना, बी में यहाँ पे वर्ग है, तो देखिए यहाँ पे भी वर्ग है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है। इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी, है ना। तो इस चित्र का ऑप्शन सही आंसर कौन सा है, बी, ये वाला फिगर। एक चीज़ और देखिए कि जहाँ से शुरू किया था हमने, जो फर्स्ट फिगर था वही सातवीं स्थिति है। ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि पहली स्थिति ही जो थी, पहली स्थिति का जो वर्ग था वही सातवीं स्थिति में बनी, और जो पहली स्थिति में ट्रायंगल जहाँ पे थी वहीं पे ट्रायंगल आ गई, इसलिए वही जो पहली स्थिति थी वही सातवीं स्थिति बनी। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है सही आंसर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को और ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, ये रीजनिंग। धन्यवाद।